वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत को जान सके और इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे को पहचान सके कि वह क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। आपके साथ कौन खड़ा है इन चीजों का पता चलता है, नकली असली रिश्ते की पहचान होती है। और ऐसा ही कुछ झनक की जिंदगी में ये जो बुरा वक्त आया है ना, ये बुरा दौर जो चल रहा है झनक की जिंदगी में, इसके बाद झनक को असली और नकली के फर्क पता चल जाएगा इंसानों की रिश्तों की। और वैसे भी झनक को पहले से इन बातों को पहले से पता है, उन्हें उसका परख है, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे झनक कभी अपने असरजी को ही नहीं पा पाई। लेकिन अभी ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और लाजमी सी बात है कि अभी बृजभूषण की हत्या हुई है, सरेआम सड़कों पे गोली चलाई गई है, बहुत ही निर्दयता के साथ उन्हें मार दिया गया। यही नहीं बल्कि सामने से भी गोली मारी गई है, पीछे से भी गोली मारी गई है। देखा जा रहा है कि गोली सही जगह पर लगी है या नहीं, यानी इतना वक्त मिलेगा शूटर्स को मारने का मौका मिलेगा, उनके पास वक्त रहेगा, उनके पास एंगल रहेगा, कहाँ पे गाड़ी रोकनी है, कहाँ पे क्या करना है, सारी चीजें पहले से प्री प्लान थी। और इसी के लिए याद करिए कोर्ट में जब हमारे अनिरुद्ध बोस ने कैब बुक किया था तो सृष्टि और बाकी घर वालों ने यही तो बोला था कि भाई कैब क्यों बुक कर रहे हो तुमने, और इनके साथ नहीं जाना चाहिए। और इसी के लिए ये लोग मिलकर अनिरुद्ध को और झनक और बृजभूषण के साथ नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि यदि यह जाता तो हो सकता था कि गोली अनजाने में गलती से अनिरुद्ध को भी लग सकती थी। और इसी के लिए यह यदि अनिरुद्ध वहां रहा तो शायद बृजभूषण को ऐन मौके पे बचा भी लेता। और शूटर्स को तो देख लीजिए, इसी के लिए अनिरुद्ध को इस मौके पे नहीं रहने दिया। और कैसे भी करके भाई ये जो हादसा होने वाला ऑन द स्पॉट, यदि अनिरुद्ध रहता तो शायद सीन कुछ और ही होता। इसी के लिए अनिरुद्ध को इस सीन से दूर भगाने के लिए घर वालों ने यह सब कुछ किया कि यानी उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी घटना घट सकती है। लेकिन अब सोचिए जरा क्या होगा कि ये देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग इन लोगों को लगता है कि झनक की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, बृजभूषण की हत्या करवा देंगे तो यह केस सॉल्व हो जाएगा। सृष्टि को ऐसा लगता है, यही अर्शी को भी लगता है, यही तनुजा को भी लगता होगा, यही हमारे शुभंकर बोस को भी लगता है, सारे लोगों को यही तो लगता है कि झनक की जिंदगी मुसीबत लाओ तो झनक और दूर जाए चली जाएगी। जितने दर्द जितने दुख झनक की जिंदगी में आएंगे उतने ही दर्द अनिरुद्ध की जिंदगी में भी आएंगे। और इसी के लिए अब अनिरुद्ध झनक के साथ खड़ा है और ये बोल रहा है कि झनक अब मैं तुमसे शादी करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था कि बृजभूषण की हत्या होने वाली है और वो भी दिन दहाड़े सड़कों पे। और यही नहीं, आपको ये भी मैं बताई थी कि उस वक्त अनिरुद्ध शायद मौजूद नहीं होंगे। प्रोमो में जो दिखाया जाता है वो चीजें घटती नहीं है, आपको पहले ही बता रही थी। इस मंगलवार यानी 3 दिसंबर को बोलकर जो प्रोमो दिखाया गया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें घटने वाली हैं। जैसे कि हमारी अर्शी जो है वो तैयार होकर इंतजार करेगी अनिरुद्ध का, ताकि आएगा अनिरुद्ध, हमारे मिलन का यह दिन था, आज के दिन हम पहली बार इस रिश्ते में आए थे और इतने सारे फलाना ढिमका बहुत सारी चीजें। और वहाँ पे झनक को लेकर आएगा, वो शादी का काट देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, पहले ही आपको बता रही हूँ। आप लोग को मेकर्स जो है बेवकूफ बना रहे हैं और यह जो प्रोमो दिखा के वो अपना TRP गेन कर रहे हैं, जोड़ के रख रहे हैं दर्शकों को, तो ऐसा क्लिक बेट नहीं करना चाहती हूँ। आपको सीधे और साफ तौर पे सीधा जो होने वाला है सीधी सीधी डायरेक्ट बता देती हूँ, कोई धोखा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा भाई कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा होगा लेकिन इसमें बहुत ही वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो भाई बृजभूषण सड़क पे गिरा हुआ था, गोली लगी थी, उसे खून बह रहा था और इतने में हमारे अनिरुद्ध बोस घर वालों से बहस कर रहे हैं। भाई शो को दिखाने का ना एक सेंस होता है, इतना नहीं कि भाई गोली मारी गई है, गोली नहीं मारते, एक ठोकर नहीं लगी, गोली मारने वाले आते हैं और उन लोगों को निशाना लगा रहे होते हैं, तब से शायद ये सारी चीजें दिखाते। लेकिन नहीं, गोली मार दी गई है, सड़क पे इंसान तड़प रहा है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। और यहाँ पे अनिरुद्ध को अपने परिवार वालों से बहस करना है, अर्शी से बहस करना है। छोड़ के चले क्यों नहीं जाते अनिरुद्ध, ये लोग तुम्हें रोकेंगे, क्योंकि तुम कहाँ भी
जाओगे, कैसे भी जाओगे। इतना ही नहीं बल्कि सड़क पर खड़े होके इतना होने के बाद पुलिस पहले आई है, एम्बुलेंस पुलिस नहीं ले आया, एम्बुलेंस बाद में आती है। लोगों के चिल्लाने के बाद कोई नहीं आया। जब सरेआम लोगों को पुलिस आ गई तब लोग भी आ गए। यानी कुल मिला के शो की स्टोरी को किस तरीके से प्लान या डायरेक्ट किया जा रहा है। भाई एक बात तो माननी ही पड़ेगी, यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे डायलॉग्स भी जो है ना एकदम रद्दी भर के है। कहानी को क्यों प्यार क्यों मिल रहा है, क्योंकि हिबा नवाब कुशाल आहूजा इनकी जोड़ी जो है सबसे बेस्ट जोड़ी है और इसी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा भाई कि प्यार का नाजायज फायदा उठा लेंगे आप लोग, कुछ भी दिखा दे। याद नहीं कि इतना लिटरली भाई कि कोई एपिसोड में कोई मर रहा है। आप सही में देखना 40 मिनट्स का एपिसोड है, वो शुरू में मर चुका है, कल के एपिसोड के एंड में मर चुका है और 40 मिनट में मतलब कितने सारे मिनट ये लोग बहस कर रहे हैं। आखिरी के 10 मिनट अनिरुद्ध पहुंच रहा है तो सोचिए उसके बाद भी एम्बुलेंस वाले खड़े हैं, उठाने नहीं आ रहे। क्या ही चल रहा है दोस्तों। और अलग ही लेवल का शो खींचना है, बातें बनानी है, समझ में ही एक बात नहीं आती है। लेकिन इस तरीके से नॉनसेंस तो मत दिखाइए। पढ़ी लिखी ऑडियंस तो देख ही रही है, कोई इतना बेवकूफ ऑडियंस तो नहीं देख रही है। और क्यों बेवकूफ बना रहे हैं ऑडियंस को, दर्शकों को। यह कोई एक कक्षा की पास हो रही है। बच्चे का भी सेंस रहता है कि पहले किसी को चोट लगी तो उसे पहले दवाई लगानी, हॉस्पिटल लेके जाना है। और यहाँ पे बातें चल रही है, सीन चल रही है, बहस चल रही है, क्रिएशन हो रहा है और नए नए तमाशे खड़े किए जा रहे हैं। अलग ही लेवल का शो चल रहा है भाई। ये कभी कभी ना शो के एक अच्छे लेवल पर लेकर जाते हैं और इसे इस तरीके से पटक देते हैं ना कि ऑडियंस भी बिल्कुल दुखी हो जाती है। और कभी कभी इनको तो वो याद लेवल पे नहीं रहता है कि जिसने मेरा इरिटेशन जरूर बाहर आ जाता है। और ये जो मेरा इरिटेशन है ना एक अलग ही है कि आप लोगों से मैं बहुत ही लोग इरिटेट हुए होंगे इस एपिसोड को देख के, क्योंकि एपिसोड को खींचने के बहुत सारे रीजन हो सकते थे। एक तो हमारे लालन और पप्पू की बहसबाजी है, उसको अलग लेवल पे दिखाया जाता है। फिर भाई मैं घर से झनक बाहर निकलना, अनिरुद्ध बाहर निकलना चाह रहा है, उसके लिए अलग से चल रही है बहस। तो कुल मिला के यह तो बता दीजिए कि भाई बृजभूषण को मारना था तो सड़क पे मार देते, एम्बुलेंस को भी नहीं मिलाते, इतना खर्चा क्यों किया। तो कुल मिला के एक बात तो कही जा सकती है कि शो को थोड़ा सा नॉनसेंस ज्यादा दिखाई जा रहा है, ज्यादा ही बकवास तरीके से दिखाया जा रहा है, जिससे शायद ठीक कर लेना चाहिए। और डायरेक्ट भाई एक पॉइंट बात करूं तो अब अनिरुद्ध ना झनक का सपोर्ट करेगा किसी भी हालत में। अब इसके लिए हमारी अर्शी हाथ पकड़ के धक्काबाजी करे, मुक्काबाजी करे, जबरदस्ती बोले, वार्निंग कर रही हूँ, आखिरी धमकी दे रही हूँ, फलाना टीम का जो भी करना है कर ले भाई। अनिरुद्ध अब नहीं रुकने वाला, क्योंकि यह सब कुछ तुम लोगों ने ही किया है, तुम लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा। और तुम लोगों को अनिरुद्ध के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए बृजभूषण का सबूत मिटाकर इस केस को अपनी फेवर में किया ना। बाकी अब अनिरुद्ध ही कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वो जनक को अपनी जिंदगी में लाएगा और अर्शी और सृष्टि दोनों की वोट लगा देगा, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई। इन फ्यूचर अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे जनक और अनिरुद्ध ने ना दोनों ने एक साथ इतना कि मतलब कोर्ट में समय बिताया, सब कुछ बिताया, एंड मौके पर ही अनिरुद्ध झनक के साथ नहीं था। ये वाली बात भी झनक को खटकने लगी है। उन्हें लगेगा कि झनक को कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से सर जी भी शायद यहाँ पे एन मौके पे खड़े नहीं रहना चाहते होंगे। और इसी के लिए यदि अनिरुद्ध ने कैब बुक किया था तो क्या पता अनिरुद्ध भी इसके पीछे होगा, यह भी झनक के दिमाग में आ सकता है ये बातें। और क्योंकि भाई मौका मिला था, चौका मारा जाएगा, झनक अनिरुद्ध को अलग जो करना है, तो सारी सिचुएशन जो इस तरीके से क्रिएट की गई कि ये जो सृष्टि, अर्शी, तनुजा अभी फिलहाल भी जो है पासा जो है ना हमारी यानी पत्राली चटर्जी जी उपाध्याय जी का बर्थडे है तो अपना बर्थडे मना रही है। अब शायद केदारनाथ वगैरह गई है तो इसलिए वो नजर नहीं आ रही है, वरना जो नजर आती तो शायद तो तीखे बातें, उनके भी तीखे तेवर दिखते। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि अब एन मौके पर एम्बुलेंस यहाँ आई है, बृजभूषण की ऑलमोस्ट मौत हो ही चुकी है। जब तक कि डॉक्टर कंफर्म नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी बातें नहीं है, यह बातें कहानी हमारे पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब की। अब चलिए पुलिस आई है, कुछ काम नहीं कर रही है, घेरा बना रही है, कुछ नहीं कर रही है, अलग ही लेवल का डायरेक्शन चल रहा है। कहानी में थोड़ा भाई खड़े खड़े कितना ही करोगे, बैठ के हम बातें करते लेकिन पक जाते हैं आप लोग, खड़े खड़े 40 मिनट तक बात करते रह जाते हैं। दोस्तों यह थी आज आपकी अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर भी आपके बारे में आपकी क्या
क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आज ब्रिजभूषण का एक्सीडेंट हुआ, अर्शी जो धमकी दे रही थी, इन दोनों को रिश्ते को क्या करना चाहिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, आप जो भी कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।